नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था। वह पढ़ने में बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता से बचपन से अच्छे संस्कार मिले थे, जिस कारण से वह लोगों का बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। जब संजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब उसके माँ बाप ने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे शहर भेजना चाहा, जिस पर संजय अपनी माँ बाप की ये इच्छा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर रोजगार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस से शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन करने के लिए एक होटल पर रुकी। सबने चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गया। उस व्यापारी को भी उसी शहर जाना था। उसके पास एक बैग था जो कि संजय के पास ही रख दिया। फिर बस जब शहर पहुंची तो सभी लोग उतरकर अपने अपने मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गया। जब संजय बस से उतरने लगा तो देखा कि वह व्यापारी जल्दी से अपनी किसी गाड़ी में बैठकर चला गया जो उस व्यापारी को लेने आई थी। फिर संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें तो ढेर सारे पैसे भरे थे। फिर वह उस पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। फिर बैग को देखने के बाद एक डायरी मिली जिसमें उस व्यापारी के घर का पता लिखा था। फिर संजय ने बिना देर किए लोगों से वह पता पूछ कर उस व्यापारी के घर जाने लगा। उधर वह व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि वह जो व्यापार के पैसे वापस लाया था, नोटों से भरा बैग तो उसके पास था ही नहीं। अब उस व्यापारी का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस बैग में लाखों रुपए थे। उस व्यापारी ने बहुत याद करने की कोशिश की, वह बैग कहाँ भूल गया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब तो चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी थी। वह व्यापारी यही सब बैठे सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी, जो कि जान पहचान का नहीं लग रहा था। फिर उस गाड़ी से संजय बैग लेकर नीचे उतरा तो संजय और बैग को देखते ही व्यापारी को सब कुछ याद आ गया कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल गया था। इतने में संजय उस बैग के साथ व्यापारी के पास पहुंच गया और उस बैग को व्यापारी को थमाते हुए बोला, सेठ जी, यह आपका बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। व्यापारी बैग को वापस पाकर बहुत ही खुश हुआ और फिर सेठ ने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर संजय को देने लगा और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो, जो कि अपनी ईमानदारी के चलते नोटों से भरा बैग वापस करने आए। यह लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने जो सिखाया है आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैं पैसे वापस करने आपके पास आया। सेठ संजय की यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, जिसके माता पिता
इतने संस्कारी होंगे वही ऐसी शिक्षा अपने औलाद को देंगे। इसलिए यह पैसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे अपने पास रख लो। तो संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच मेरे ईमानदारी से प्रभावित हुए हो तो हमें इन पैसों के बदले कोई काम दीजिए, जिससे मैं मेहनत करके ऐसे ही पैसे कमा सकूं। संजय की यह बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, ठीक, आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। इस तरह उस सेठ ने ईमानदार संजय को अपने यहाँ काम पर रख लिया और संजय को अपने ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। और संजय को अपने ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे आप सच्चे दिल से करते हो। ईमानदार बनो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से।